नाचत गावत रास रेणु में, तन छूटे जो प्रीति। ये रास भूमि है वृंदावन। इस रज में जिसका शरीर छूट गया, अहो भाग। क्या करें, जितना जीवन है, अगर आपको वृंदावन में आने को मिला या आप वृंदावन वास कर रहे हैं, देखो दूसरों की मत सुनो। जो इस भक्ति मार्ग को नहीं जानते हैं, अरे तो नाच रहे हैं, उपहास करते हैं, वो बेचारे हैं। अपने को ज्ञानी समझते हैं, पर वो बेचारे हैं, नहीं समझते हैं। 64 अंग भक्ति के एक उसमें है नृत्य, और बड़े बड़े महापुरुषों ने किया। भागवत में आप पढ़ के देखो, प्रहलाद जी, नारद जी, शनकादि जी, बड़े बड़े महापुरुष सुखदेव जी, ये सब एकत्रित होकर के भगवत यश गान करते हुए नाच रहे हैं। बीणा बजाकर नारद जी, करताल बजा, सुखदेव जी भावभंगियां प्रकट कर रहे हैं, सनकादि। इनसे बड़ा कोई ज्ञानी, महात्मा, त्यागी, बैरागी, प्रेमी होगा क्या? आज उपहास करते हैं भक्तों का, जो नाम कीर्तन करते हुए नृत्य करते हैं, उनका उपहास करते हैं। बचो ऐसे प्रवचन से, ऐसे वचन से जो हमारी भक्ति को उपहासास्पद बनाते हैं। और कैसे कैसे उपदेश है। मूर्ति पूजा की निंदा करते हैं, तो तुम्हारे गुरु मूर्ति नहीं है। गुरु मूर्त, मूर्त माने आकार रूप नहीं है। किससे तुमने ज्ञान प्राप्त किया? अव्यक्त से प्राप्त करके देखो। तुम किससे बोल रहे हो, किससे देख रहे हो, किससे सुना, किससे मनन किया? ये सब शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण। केवल निंदा स्तुति करने वाला कभी ज्ञानी नहीं होता है, अज्ञानी ही होता है। 4 बातें शास्त्र की पढ़ ली, अरे हमारा स्वरूप ही निराकार है। लेकिन दिखाओ अनुभव करके, बिना आकार के आश्रय के। आकार रूप में गुरुदेव बैठते हैं और आकार शब्द बोलते हैं, तब जाकर के वो चाहे ज्ञान मार्ग से चले, चाहे भक्ति मार्ग से, वो अपने इन आकारों का त्याग कर चिदानंद में पहुंचता है। मानी संख्या सवाल हल। मानी संख्या गुरु ब्रह्म, मानी संख्या ये मूर्तिमान ब्रह्म विग्रह रूप धारण किए हमारे लिए हैं। ये कैसा? जब कण कण में ब्रह्म है तो मूर्ति पूजा का निषेध कैसे करते हैं? बचो ऐसे शब्दों से। भगवन नाम, भगवत रूप, भगवत लीला, भगवत ध्यान, भगवत सेवा, कौन ऐसा महापुरुष हुआ सृष्टि में जो ना करता हो? सोचिए, भगवान का चरण धोवन हमारे लालजू महाराज का, महादेव जी सिर पर धारण किए हुए गंगा रूप से आज भी त्रिभुवन को पावन कर रहे। ऐसे प्रभु के भाव का निषेध करते हैं, प्रभु की श्री विग्रह की सेवा का निषेध करते हैं, और अपने गुरु को साष्टांग दंडवत करके, माला धारण करा के, हाथ जोड़कर उपदेश सुनो। वो कौन है? वो मूर्तिमान ब्रह्म निराकार रूप से बैठकर तुम्हें उपदेश दे रहा है, या साकार रूप से? बुद्धि काम नहीं कर रही। जब सर्वम खलमिदम ब्रह्म, तो मूर्ति में ब्रह्म नहीं है क्या? फिर निषेध कैसे? बचो, कलयुग का प्रभाव है। ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करें न दूसर बात, और कौड़ी लागी लोभवश करें विप्र गुरु घात। अपने कानों को बचाना होगा ऐसे वचन से, ऐसे प्रवचन से जो हमारी प्रेम लक्षणा भक्ति में बाधक बन जाए। भगवान शंकराचार्य स्वयं भगवान शंकर का अवतार हैं, और वो कह रहे हैं एकमात्र भगवान की भक्ति स्वरूप बोध कराने में समर्थ है। स्वरूपानुसंधान भक्ति रेव गरीयसी, वो ऐसा कह रहे हैं। और हम छोटे मोटे शास्त्रों के वचन पढ़ के भगवान की श्री विग्रह की, भगवान नाम की क्या? अरे जो घट घट में व्यापी है, तो क्या वो वही बोलते हैं घट घट में रमा है, तो क्या वो विग्रह में नहीं रमा है? फिर निषेध कैसा? बड़ा विचित्र खेल है भगवान का। हम कुछ शास्त्रों के वाक्य पढ़ लिए, अनुभव कुछ किया नहीं, ऐसा बोलने लगते हैं। नहीं नहीं, बहुत सावधान। कोई भी महापुरुष जिसको भगवत अनुभव होता है, फिर उसकी दृष्टि में निषेध कुछ रह ही नहीं जाता। एकमात्र भगवदाकार वृत्ति, कहीं भी कहीं भी। प्रहलाद जी से बड़ा कोई ज्ञानी और महाभागवत हुआ, उनको यही अनुभव हो रहा है कि आप में भगवान,
तलवार में भगवान जिससे मारना चाहते हो, जिस खंभे में बांधा है, इसमें भगवान निकल आए। भगवान नरसिंह वपु धारण करके खंभे से। कैसी हमारी मलिनता हो रही। नाचत गावत भगवान शिव नृत्य करते। जिस समय लालजू महाराज के चरणों का ध्यान होता है, मंदी कृत्य मुकुंद सुंदर पद द्वंद्वार विंदामल प्रेमानंद ममंद मिंदु तिलका द्युनमाद कंदम परम। इंदु तिलक अर्थात चंद्रशेखर भगवान शिव। जिस समय भगवान की चरण माधुरी प्रकट होती है, ध्येयम सदा परिभवन अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंच नुतम शरण्यम। बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुष लालजू के चरणों का ध्यान करते तो प्रेमानंद में ऐसे उन्मत्त हो जाते हैं कि तांडव करने लगते हैं। प्रेम में उन्मत्त होकर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण नृत्य करते हैं। प्रेम में उन्मत्त होकर प्रियाजू नृत्य करती है। प्रेम में उन्मत्त होकर उनके दास उनको रिझाते हैं। कैसे जानेंगे? केवल निंदा कर देना, उपहास कर देना सरल भाव है। उसकी जब परिणाम वृत्ति आएगी तो दुर्गति को झेल पाना बड़ा कठिन होता है। चले थे सतमार्ग में और पहुंच गए असत वृत्ति में। ये अंदर की वृत्ति का है। किसी की भी निंदा करना ये ज्ञान नहीं है, यह अज्ञान का लक्षण है। जब सब में मेरा ब्रह्म, चाहे हम आत्म भाव से, भगवत भाव से, फिर निंदा का कहां? बचो ऐसे लोगों से जो नाम रूप लीला धाम की अवहेलना करते। कोई भी ऐसा महाज्ञानी बताइए जो भगवान की आराधना के लिए निषेध करता हो, कोई भी ऐसा।